आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और शुरू करता हूँ उस अल्लाह ताला के नाम से जो यकीनन हमसे बहुत मोहब्बत फरमाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, जो अल्लाह के सामने रो पड़ते हैं तो अल्लाह के सामने रोने से क्या मिलता है? मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, क्या आप इस बात से मुत्फिक हैं कि एक बच्चा इस दुनिया में आते ही रोता है, बिलबिलाता है और आंसू बहाता है तो उसकी माँ के सीने में दूध उतर ही आता है। एक औरत अपने खामद के सामने आंसू बहाकर अपनी मुराद पा लेती है। एक बच्चा अपने बाप के सामने रोते हुए अपनी ख्वाहिश बयान करके अपने मकसद में कामयाब हो ही जाता है। एक माताहत की अपने अफसर के सामने चंद आंसू बहाकर इसकी मुराद बाराती है। हत्ता के एक मुरीद अपने आका के सामने रोकर उसके दरबार में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाता है। इसी तरह जब कोई अल्लाह का बंदे, अल्लाह की बंदी खौफे खुदा से चंद आंसू अपने खालिक हकीकी के सामने बहाकर अपनी बात मनवा लेता है, वो आदमी जिसने तन्हाई में अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह को याद करने बैठ गया और कहा जहां उसे कोई देखने वाला नहीं था, वो अकेला था, उसने अपने रब को याद किया और अल्लाह की याद करते करते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसकी आंखें आंसुओं का खराज देने लगी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आंसू इतने कीमती है कि इन आंसुओं के बदले में क़यामत के दिन उसे अर्शे इलाही का साया नसीब होगा। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर सारे भाई सारे बहनें दुआ करें कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह ताला मुझे, आपको, हमारे वालिदैन को और सारे आलम इस्लाम को अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। मौलाना रूमी अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जहां पानी गिरता है वहां सब्जा उगता है और जहां आंसू गिरते हैं वहां अल्लाह की रहमत उतरती है। इसलिए जो अल्लाह की याद में रोने का लुत्फ है और अल्लाह की याद में आंसू बहाने का अजर और सिला रखा गया है, ये गुनाहों को धो डालता है। ये अंदर की सफाई और सुथराई का सबब और जरिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रातों की तन्हाइयों में उठकर कुरान पढ़ा करो और कुरान पढ़ते हुए रोया करो। और मजीद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है, अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश किया करो। जब बंदा अल्लाह के हुजूर आहुजारी करता है, इज्जत करता है, इनकसारी करता है तो अल्लाह ताला की रहमतों को जोश आता है और अल्लाह ताला की रहमतें उस पर बरसती है और उसके ना सिर्फ गुनाह माफ होते हैं बल्कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देता है। सुभान अल्लाह। साहब रसूल हजरत हेसम बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से खिताब फरमाया तो खिताब के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा हुआ एक शख्स रो पड़ा तो इस पर मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आज तुम्हारे दरमियान वो तमाम मोमिन मौजूद होते जिनके गुनाह पहाड़ों के बराबर है तो इन्हें इस एक शख्स के रोने की वजह से बख्श दिया जाता। और ये इस वजह से कि फरिश्ते भी इसके साथ रो रहे थे और दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ना रोने वालों के हक में रोने वालों की शिफात कबूल फरमा। आमीन सुम आमीन। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान किया गया है कि एक आदमी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दोज़ख से कैसे बच सकता हूँ? तो नबी दो जहां रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया कि अपनी आंखों के आंसुओं के जरिए जो आंख अल्लाह ताला के खौफ से रो पड़ी, इसे कभी दोज़ख की आग नहीं छुएगी। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा खुतबा दिया कि मैंने वैसा खुतबा कभी नहीं सुना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
जो कुछ मैं जानता हूं अगर तुम्हें भी मालूम होता तो तुम हंसते कम और रोते ज्यादा। हजरत अकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और अर्ज किया कि मुझे बताइए कि दुनिया और आखिरत में निजात का जरिया क्या है, यानी किस तरह हमें निजात मिल सकती है। तो ये सुन के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी जुबान को काबू में रखो, चाहे कि तुम्हारा घर तुम्हारी कफायत करे और अपने गुनाहों पर रहो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि दो आंखों को आग नहीं छुएगी, एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रोई और दूसरी वो आंख जिसने अल्लाह ताला की राह में पहरा देकर रात गुजारी हो। यानी इससे मुराद क्या है, जिसने जिहाद के वक्त मुसलमानों के लश्कर पर पहरा दिया हो रात के वक्त। हजरत मुआविया बिन हैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है, नबी करीम रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया कि 3 अफराद की आंखें दोज़ख नहीं देखेंगी, एक वो आंख जिसने अल्लाह की राह में पहरा दिया, दूसरी वो आंख जो खुदा की खशियत से रोई और तीसरी वो आंख जो खुदावंद ताला की हराम करदा चीजों से बाज रही। और एक रात हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाएगा कि दोज़ख में से हर एक ऐसे शख्स को निकाल दो जिसने एक दिन भी मुझे याद किया, मेरे खौफ से कहीं भी मुझसे डरा। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने रिवायत करते हैं, नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला के खौफ से रोने वाला इंसान दोज़ख में दाखिल नहीं होगा जब तक कि दूध थनों में वापस न चला जाए और अल्लाह की राह में पहुंचने वाली गिरदो गुबार और जहन्नम का धुआं जमा नहीं हो सकते। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस मुसलमान की आंख से मक्खी के सर के बराबर खौफ खुदा की वजह से आंसू बहकर इसके चेहरे पर आ गिरेंगे तो अल्लाह ताला उस पर दोज़ख को हराम फरमा देगा। सुभान अल्लाह। और ये रिवायत भी बुखारी शरीफ में दर्ज है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 तरह के आदमी होंगे जिनको अल्लाह उस दिन अपने साये में जगह देगा जिस दिन उसके साया के सिवा कोई और साया नहीं होगा। पहला वो जो इंसाफ करने वाला बादशाह हो, दूसरा वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में जवानी की उमंग से मसरूफ रहा, तीसरा ऐसा शख्स जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में लगा रहता है, और नंबर 4 ऐसा शख्स जो अल्लाह के लिए बाहम मोहब्बत रखते हैं और इनके मिलने और जुदा होने की बुनियाद अल्लाह के लिए मोहब्बत हो। 5वां वो शख्स जिसे किसी बाइज्जत और हसीन औरत ने बुरे इरादे से बुलाया लेकिन इसने कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। और 6वां वो शख्स जिसने सदका किया मगर इतने पोशीदा तौर पर कि बाएं हाथ को भी खबर ना हुई दाने हाथ ने कितना खर्च किया। और 7वां वो शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको जन्नत का मुस्तहिक बनाए और अमाले सालिह की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आखिर में दुआ है अल्लाह ताला आपको और मुझे हम सबको अपनी रहमत से अपने करम से माफ कर दे, बख्श दे हमारे गुनाहों को, क्योंकि हमारे गुनाहों को बख्शने वाली एक अल्लाह की जात है। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो और अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।